हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस ब्रो। प्रभु जी, अभी आपने लास्ट में हमें बताया कि जब कोई सिचुएशंस आती हैं तो फिर हम उसको मैनिपुलेट करते हैं हमारे हिसाब से, जितना हमें ज्ञान होता है। सही बात है। तो प्रभु जी, लास्ट टू लास्ट वीक की कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके लिए मैं बहुत प्रिपरेशन कर रहा था और बहुत सारी प्रार्थनाएं भी करी उसके पहले। तो बट रिजल्ट्स आर नॉट अप टू द मार्क जो मैंने सोचा था। तो मेरा सवाल प्रभु जी यही है कि तो क्या हमारी प्रार्थनाओं से कुछ होता है कि नहीं होता है? अगर सब कुछ फिक्स है तो हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए? अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो हम उस वक्त क्या सोचें? क्योंकि उस वक्त ऐसा फील होता है कि हमने तो इतनी प्रार्थना करी थी। मतलब ये एकदम सेल्फ रियलाइजेशन बता रहा हूँ प्रभु, कि मेरे को एकदम ऐसा फील हुआ, बहुत जुड़ाव मानता हूँ कि अरे अपन इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि बस अब सब कुछ हो जाएगा जो हम चाहते हैं वैसा। बट ऐसा नहीं होता है प्रभु, कभी कभी। ऐसा मेरे साथ ही हुआ लास्ट टू लास्ट वीक। कभी कभी के हर बार। नहीं प्रभु, मेरे साथ फॉर्चुनेटली कभी कभी ज्यादातर हो जाता था। तो मुझे उस वक्त ये फील हुआ प्रभु जी कि क्या वो, मतलब मैं हमेशा ऐसा फील करता था कि प्रार्थनाओं से सब हो रहा है, लेकिन अभी लास्ट टाइम मुझे पता पड़ा कि ऐसा नहीं है। फिक्स नहीं है कुछ भी, मतलब जो होना है वो होने वाला है। तो प्रभु जी प्लीज इस बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु हमारे लिए। यस। सो हर व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या कष्ट सब आते हैं और भगवान उस व्यक्ति के जीवन में या उस भक्त के जीवन में, मैं रादर कहूंगा भक्तों के विषय में ही मैं बात करूंगा, फॉर एवरीवन। सो डिवोटीज के लाइफ में भगवान कष्ट पर्सनली भेजते हैं। पर्सनली वो भेजते हैं सारे डाउट्स, सारे डिफिकल्टीज, सारे कैलेमिटीज, सारे डिस्ट्रैक्शंस, सारे डेविएशन, सब कृष्णा पर्सनली भेजते हैं। माया देवी का कोई रोल नहीं है इसमें, कोई भी रोल नहीं है। कृष्णा पर्सनली टेस्ट करते अपने डिवोटीज को, क्योंकि जब वो जैसे ही कोई प्रीचर जैसे ही वो व्यक्ति किसी डिवोटी के संपर्क में आता है और वो एग्री करता है, यस प्रभु जी मैं माला करूंगा, और वो जैसे ही माला हाथ पकड़ता है बस वहां से माया का साइड हो जाती है और फिर कृष्णा वॉच करते हैं उसके ऊपर। और फिर क्या है, कृष्णा उसको प्रिपेयर करते हैं, उस जीवात्मा को किस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं कि भगवान ऑलरेडी गीता में बोल गए कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, चैप्टर 8, कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा, के मृत्यु के समय कोई मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम में वापस आता है। तो कृष्णा, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट श्लोक में पढ़ा कि कृष्णा अवतरित क्यों होते हैं, ऐसे सिंसियर सोल्स को रिक्लेम करते हैं और भगवान धाम ले जाने के लिए। सो कृष्णा क्या करते हैं, मृत्यु के समय उस व्यक्ति को कृष्णा का स्मरण हो, इसलिए उस व्यक्ति के जीवन में कष्ट भेजते हैं। क्योंकि मृत्यु के समय जो कष्ट होता है वो सबसे अधिक कष्ट माना जाता है इस भौतिक संसार का, और उस कष्ट में भी वो जब भगवान को याद करेगा तभी वो भगवान के धाम वापस आ पाएगा। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्त के जीवन में छोटे छोटे कष्ट भेजते हैं, उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो बड़े कष्ट में भी कृष्णा का स्मरण कर सके। तो छोटे छोटे कष्ट भेजते हैं। कभी कभी भक्त के जीवन में उनके माइंड पे अटैक करते हैं और माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं। कभी फिलोसॉफिकल डाउट्स डाल देते हैं, कभी कोई डिस्ट्रैक्शन डाल देते हैं, कभी किसी मटेरियल वर्ल्ड के प्रति अट्रैक्शन डाल देते हैं। ये सब क्यों करते हैं कृष्णा? एक्चुअली इसमें कैसा है कि जो भक्त सही से ट्रेन नहीं है ना, वो ऐसा सोचता है कि भगवान जो है माया के साथ मिलके मेरे साथ कुछ गेम खेल रहे है ना। आज सुबह क्लास में बता रहे थे भगवान, ये सब लोग और माया देवी भगवान मिलके सब मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, कोई चाहता नहीं है मैं इधर से मुक्त हूं।
हाँ मतलब मेरे अलावा कोई पवित्र नहीं है, सिर्फ मैं ही पवित्र हूँ। तो वो क्या, भगवान एक्चुअली किसी को ऐसे परेशान करने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, डिवोटीज को परेशान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान ट्रेंड अप कर रहे हैं डिवोटीज को। तो हमें जितने भी कठिन परिस्थितियां हैं हमारे भक्त के जीवन में, जो जो कठिन परिस्थितियां आती हैं, जो भी डाउट्स आते हैं, वो पर्पसफुली भगवान भेजते हैं ताकि वो रियलाइज करें कि ये मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट द सेफ प्लेस। और जब वो भक्त अगर वो भक्त सिंसियर निकलता है अच्छे श्रवण और अध्ययन से, और जब ऐसी कैलेमिटी वाली सिचुएशन में जब वो आता है, तब वो किसी डिवोटी का शेल्टर लेता है, स्क्रिप्चर्स का शेल्टर लेता है, होली नेम का शेल्टर लेता है, और उसको उस समय ये रियलाइजेशन भगवान देते हैं, देखो ये मटेरियल वर्ल्ड सेफ प्लेस नहीं है, नाव कभी भी हिल सकती है और डूब सकती है। रॉकिंग द बोट, भक्तों के नाव को बहुत हिलाते रहते हैं भगवान, स्पेशली जो सिंसियर है उनके बहुत ज्यादा हिलाते हैं भगवान नाव, क्योंकि उनको फटाफट रियलाइज कराना चाहते हैं दिस इज नॉट प्लेस फॉर यू टू स्टे। सो इसलिए कष्ट एक प्रकार का ट्रेनिंग है भगवान का कि नो यू मस्ट सफर, ताकि हम, और एट द सेम टाइम हमने देखा है कि कई भक्त जो कष्ट वाली सिचुएशन में आते हैं या डाउट वाले सिचुएशन में आते हैं, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को इसकी वजह से कि वो सहन नहीं कर पाते। क्यों सहन नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने अच्छे से एसोसिएशन नहीं किया डिवोटी से, क्योंकि उन्होंने अच्छे से श्रवण और अध्ययन नहीं किया है। हालांकि ऐसे सोल्स को भी कृष्णा छोड़ते नहीं है, नेक्स्ट बर्थ फिर से उनको चांस देते ही रहते हैं। सो इन दैट वेज अगर डिवोटी सिंसियर है तो हर एक अपने अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को कन्वर्ट कर सकता है और उसको ब्लेसिंग्स में बना के उसको प्रोग्रेस कर सकता है। मैं अभी कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में एक्सटेंसिवली स्टडी किया मैंने, और उन्होंने उनका एक पॉइंट, बहुत ही डीप स्टेटमेंट उन्होंने एक दिया, एक लेटर में अपने डिसाइपल को लिख रहे थे, तो मैं वो लेटर पढ़ रहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। सो उस लेटर में लिखते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। लिखते हैं कि वॉट एवर सफरिंग आई अंडरगो इन योर सर्विस दैट इज माई अल्टीमेट प्लेजर। कि आपकी सेवा में जो भी कष्ट मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है। ये वैष्णव का रियलाइजेशन है। और फिर लिखते हैं कि when our anarthas are exposed in the service of Krishna, then those same anarthas become the main cause of all auspiciousness for us. कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं और हमारे अनर्थास एक्सपोज होते हैं, तो वो अनर्थास कारण बनते हैं हमारी भक्ति में एडवांस करने। और उसका एग्जाम्पल देते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर। बिल्वा मंगल ठाकुर महान आचार्य थे, उनको महान वैष्णव आचार्य थे। वो एक प्रोस्टिट्यूट से अट्रैक्ट हो गए थे। जब वो डिवोटी नहीं बने थे तो डिवोटी से पहले वो क्या एक प्रोस्टिट्यूट से अट्रैक्ट हो गए थे, और उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। तो एक रात उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था कि रात को मैं फिर से उस प्रोस्टिट्यूट के घर जाऊंगा और उनका संग करूंगा। तो रात का वेट कर रहे थे और बहुत अचानक बारिश चालू हो गई, बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत हैवी बारिश थी। तो अभी वो क्या इतने अटैच थे, उन्होंने बोला मेरे को जाना तो है चाहे कितनी भी बारिश हो। तो एकदम निकल गए घर से, पूरा रास्ता पानी से पूरा भर गया था, ऐसे स्विमिंग करके गए इतना मतलब। और फिर अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी, और उसका घर क्या फर्स्ट फ्लोर पे था। तो
वो सब कुछ गेट वेट सब बंद था, तो उसने सोचा अभी ऊपर में कैसे चढ़ूं। तो उसने देखा कि एक रस्सी लटक रही है उधर से। एक्चुअली वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था, सांप। तो उससे पकड़ के ऊपर गए सांप से। और फिर जब ऊपर पहुंचे तब उसको पता चल रहा है ये तो सांप था, बच गया मैं ऐसा। और फिर वो खटखटाते हैं और फिर चिंतामणि नाम होता है उस प्रोस्टिट्यूट का, और फिर उसको खटखटाते हैं और फिर वो दरवाजा खोलती है। और फिर उसको वो शॉक हो जाती है कि इतनी बारिश में आए हो आप अभी, ऐसा। सो इतना डीप अटैचमेंट था उसको उस स्त्री से। और फिर वो चिंतामणि उसको बोलती है कि इतना अटैचमेंट अगर आपको कृष्णा के प्रति हुआ होता तो आज आप भगवत धाम होते। ये लाइन उनको इतना स्ट्रक कर गई कि उन्हें बहुत गिल्ट फील हुआ कि काश मैं कृष्णा के लिए इतना अट्रैक्ट हो रहा होता, इतना मैं इससे अटैच हूँ, तो मैं कहीं और होता आज। और फिर नेक्स्ट डे वो वृंदावन चले जाते हैं। बट वृंदावन जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है सारा लस्ट खत्म हो गया। तो वहां पे भी वो क्या करते हैं, वहां पे भी वो किसी स्त्री से अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उसके पीछे पीछे जाते हैं, स्त्री के पीछे। उसको उनका हस्बैंड भी होता है उनके साथ। तो जाते हैं और फिर उसकी वो स्त्री जो होती है वो डाउट करती है कि ये व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा है। तो उसका हस्बैंड को बोलती है, तो घर में एंटर करते तो ये बिल्वामंगल ठाकुर भी घर पे आ जाते हैं। तो वो वाइफ अंदर चले आती है, हस्बैंड बाहर होते हैं। बोलिए बैठिए, क्या काम है बताइए। तो बोला नहीं, मुझे आपके पत्नी से मिलना है। तो बोले क्यों? बोला मुझे काम है। तो बोला ठीक है चलो। तो वो जाते हैं अंदर और फिर क्या करते हैं, उसकी पत्नी हेयर पिन लगा के ऐसे पीछे हो रही। तो मुझे बोला मुझे आपका वो हेयर पिन चाहिए। तो वो दो हेयर पिन निकाल के देती थी कि लीजिए। तो वो दोनों हेयर पिन लेते हैं और अपनी आंख में ऐसे जोर से अंदर डालते हैं और आंख पूरी क्रश कर देते हैं। सो वो हस्बैंड वाइफ शॉक हो जाते, क्या किया ये आपने? तो बोलते ये आंख मेरे सबसे बड़ा कारण है कि मैं कृष्णा से अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं इसलिए आंख को मैं निकाल देना चाहता हूँ। और तब से वो ब्लाइंड हो गए और उसके बाद वो महान बिल्वामंगल ठाकुर बने और फिर वृंदावन में ही रहे और बड़े वैष्णव आचार्य बने। कई सारे बुक्स उन्होंने लिखे हैं अंधे में भी, फिर भी, क्योंकि वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते थे और केवल कृष्णा स्मरण करना चाहते थे। तो उनके अनर्था कारण बने उनके एडवांसमेंट का। भक्ति में जब हम सेवा करते हैं और हमारे अनर्थास एक्सपोज होते हैं, तो अगर वो भक्त सिंसियर होता है तो उस सिंसियरिटी के कारण वो अनर्था को वो यूज कर सकता है अपनी भक्ति में एडवांस करने के लिए। कल मेरे को किसी भक्त ने मैसेज किया कि उनके मन में कई सारे से डाउट्स आए और वो डाउट्स के कारण उनके प्रभुपाद के प्रति उनका रिस्पेक्ट कम हो गया। तो मैंने उनको कुछ एक कोट भेजा जिसमें प्रभुपाद के विषय में कई ग्लोरीज और ग्रैटिट्यूड लिखे गए थे। सो फिर मैंने रिफ्लेक्ट किया ये सिचुएशन को उस भक्त को लेके कि अगर उस भक्त के अंदर ये डाउट नहीं आते तो प्रभुपाद के प्रति जो ग्रैटिट्यूड था वो कैसे ज्यादा और एक्सपीरियंस कर पाते वो भक्त। तो उन्होंने डीप मेडिटेट किया, डीप कंटेम्पलेट किया और वो रोए भी भक्त। और प्रभुपाद और महान वैष्णव आचार्य के प्रति रिस्पेक्ट और बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि उनके अंदर ये डाउट आया। इसलिए अगर वो डाउट नहीं आता तो प्रभुपाद के प्रति अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट और नहीं बढ़ता और ग्रेटिट्यूड डेवलप नहीं होता अगर वो डाउट नहीं आता। सो भक्त कैसा है कि उसके लाइफ में डिफिकल्टीज, अनर्थास जो भी आते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाए, सेंसेस डिस्टर्ब हो जाए, तो वो इसको सिंसियरली अपॉर्चुनिटी बनाता है वो अनर्थास। और यही पॉइंट कल मैं भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के इस लेटर में पढ़ रहा था और बहुत प्रैक्टिकली 45 मिनट्स चले गए मेरे सिर्फ ये एक लाइन पे मेडिटेट करके। सो इसलिए फिर आगे लिखते हैं
So don't worry for your past anarthas. ऐसा भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखते हैं. Present anarthas can be subdued by hearing and chanting. Our lives are short, so till death we should engage in Hari Seva without hypocrisy. This you should be careful about. Following in the footsteps of Mahajan is our only bridge to auspiciousness. तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हमारे प्रेयर्स काम नहीं करते, ऐसा नहीं है कृष्णा हमें पर्पसफुली डिस्टर्ब कर रहे हैं. कृष्णा हमें प्योरीफाई कर रहे हैं और हमें प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें हर एक वो एक्सट्रीम सिचुएशन में डालेंगे क्योंकि वो हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं. जितना हम कृष्णा से प्रेम करते हैं उससे कई अधिक कृष्णा हमसे प्रेम करते हैं, पर हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए डिफिकल्टीज और डाउट्स और ऑब्स्टिकल्स में हम फेथ हमारा कम हो जाता है कृष्णा के प्रति. बट कृष्णा अपने वे से एक्ट करते हैं, इसलिए हमारी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हियरिंग, रीडिंग, एसोसिएशन अटेंटिवली करो, चाहे कितना भी हमारा माइंड डिस्टर्ब करे, कितने भी हमारे सेंसेस डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ये प्रोसेस करते रहो, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू ही हमें रेसिप्रोकेशन मिलेगा कृष्णा का. इस प्रोसेस के थ्रू ही हमें रेसिप्रोकेशन मिलेगा, और कोई रास्ता नहीं है. यस विशाल प्रभु, आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी हुआ होगा इसमें. तो प्रभु प्रार्थना करने से हमारे अंदर ह्यूमिलिटी कल्टीवेट होती है. प्रार्थना करने से हम रियलाइज करते हैं हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं, हम कितने कंट्रोल्ड हैं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है. वो प्रार्थना, वही उसी भाव से जब प्रार्थना करते हैं तो कृष्णा उस प्रार्थना को रियलाइज कर पाते हैं. एक्चुअली कृष्णा को कहीं इंटरेस्ट नहीं है, कृष्णा को हमारे डिवोशन में इंटरेस्ट है. वो हमारे डिवोशन को टेस्ट करना चाहते हैं. तो अगर हम बहुत कठिन परिस्थिति में होंगे और कठिन परिस्थिति में जब प्रार्थना निकलती है ना हमारे मुख से, तो वो बहुत रियलाइजेबल होती है कृष्णा के लिए. तो कृष्णा वो रियलाइज करना चाहते हैं, इसलिए डिफिकल्टीज में डालते हैं. वो प्रार्थना का आंसर देना उनको जरूरी नहीं लगता है, रियलाइज करने में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं. so, जब कृष्णा रियलाइज करते हैं हमारी प्लेयर्स को, तो ऑटोमेटिकली उस जीव को सेटिस्फैक्शन और पीस मिलता है. सिचुएशन बदलती नहीं है, बट डिवोटी बिकम पीसफुल, सेटिस्फाइड, हैप्पी, कंटेंट, काम, कूल, कलेक्टेड. बट वो सिंसियर प्रेयर होनी चाहिए जो कृष्णा रियलाइज कर पाए. यस प्रभु. इट मींस प्रभु वी शुड प्रे. हमें कोई सिचुएशन के बारे में सोचना ही नहीं है, बस प्रेयर्स करना है, क्योंकि प्रेयर्स भी एक नवधा भक्ति का एक अंग है. नवधा भक्ति का एक अंग है वंदनम. यस. और कोई हर डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें यही सोचना चाहिए कि हमें और इंटेंस प्रेयर करने का मौका मिला है, ऐसा, और इंटेंस भक्ति बढ़ाने का हमें मौका मिला है, ये सोचना चाहिए हमें. तो प्रभु वो डिफिकल्टी तो हमें मतलब अपॉर्चुनिटी लगेगी. हाँ, डिफिकल्टी एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है. डिफिकल्टी ही अपॉर्चुनिटी है भक्ति जीवन में. प्रभु मैं इस बारे में यही बोलूंगा कि जो भी पास्ट इंसिडेंट हुआ ऑन 15 डेज बिफोर, तो अगर वो डिफिकल्टी नहीं आती ना प्रभु, तो मैं उस वक्त याद ही नहीं करता कृष्णा को. मैं तो इतना इस मोड में था. हमारा रिमेम्बरेंस भी कृष्णा के प्रति बढ़ता है ना. एक्चुअली कृष्णा यही तो चाहते हैं कि हम उनको ही याद करें. कृष्णा इज वेरी सेल्फिश. वो चाहते हैं आप उनके अलावा किसी को याद ही नहीं करें. कृष्णा इस वे से है, मतलब इसलिए वो हमें ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि भाई अभी मेरे को याद करने वाला कोई ऑप्शन नहीं बचना चाहिए आपको. सो यस, कृष्णा को हमारी डिफिकल्टी से कुछ लेना देना नहीं है. कृष्णा को हमारे रिमेम्बरेंस और हमारे डिवोशन से लेना है. ये मेरे को सबसे ज्यादा अधिक कब याद करता है, बस उसी सिचुएशन में. बाकी फिर सब कृष्णा संभालते हैं. सो इन दैट वेज कृष्णा की डिवोशनल सर्विस बहुत सोच समझ के करनी चाहिए.
So is it clear, विशाल प्रभु? यस प्रभु, और ये भी क्लियर हुआ है कि हर डिफिकल्टी हमें बता रही है कि हमें जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर होना है। यस 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 यस, हर डिफिकल्टी एक पेन है। अगर किसी भक्त को लस्ट की समस्या है, उसका माइंड डिस्टर्ब कर रहा है, वो भी एक पेन है, अंदर से पेन होता है उसको। अगर किसी भक्त के अंदर फिलोसॉफिकल डाउट होता है, उसका माइंड परेशान करता है, वो भी एक पेन है। सो अल्टीमेटली वी हैव टू रिस्पॉन्ड पेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो ये पेन को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है वो सिखाता है श्रीमद् भागवतम। इस पेन को डिवोशनली कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो सिखाता है श्रीमद् भागवतम। सो डिवोशनली हमें रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए हर एक पेन को। कुछ लोग पॉलिटिकली रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोग इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं, बट पॉलिटिकल रिस्पॉन्स और इमोशनल रिस्पॉन्स कभी कभी काम आता है। जैसे महाभारत में जब पांडवों को कष्ट आया, कृष्ण ने बोला पॉलिटिकली इसको रिस्पॉन्ड करो, है ना। ध्रुव महाराज की लाइफ में पेन आया कि उसकी माता ने उनको गोद में बैठने नहीं दिया। ध्रुव महाराज ने इमोशनली रिस्पॉन्ड किया उसको कि आई एम गोइंग, मेरे को ब्रह्मा जी से बड़ा राजा चाहिए। बट डिवोशनल रिस्पॉन्स इज द अल्टीमेट। तो जब ये ध्रुव महाराज अपनी माता से मिलते हैं, सुनीति के सुरुचि से जब मिलते हैं, तो उनकी माता उनको बोलती है कि तुम्हें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो जंगल में जाओ, वहां मिलेंगे। तब ध्रुव महाराज जंगल में एंटर करते हैं और फिर नारद मुनि मिलते हैं। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि आप विष्णु का रूप मिट्टी से बनाइए और उस पे मेडिटेट कीजिए, उस पर ध्यान कीजिए। तो डिवोशनल रिस्पॉन्स था वो। तो हर एक पेन को अगर हम डिवोशनली रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो पेन को हम अपॉर्चुनिटी बना के अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। बट हमें वो इंटेलिजेंस होना चाहिए कि उस पेन को कैसे हम डिवोशनली रिस्पॉन्ड करें। दैट इज द आर्ट। प्रभु एक लास्ट क्वेश्चन। यस। तो प्रभु हर सिचुएशन जो अभी हमें आती है, अगर टफ सिचुएशन होती है तो उसमें हमें और सरेंडर हो जाना चाहिए, हमें और ये बात का एहसास होना चाहिए ना कि हमारे हाथ में मतलब सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन आई है मींस कृष्णा चाहते हैं कि और सरेंडर हो रहे हैं। कृष्णा चाहते हैं कि हम और सरेंडर हुए, इसलिए वो डिफिकल्टी और डिस्ट्रेस सिचुएशन डालते हैं। सो कृष्णा को ऐसा पर्पस नहीं है कि हमें परेशान करना। कृष्णा चाहते हैं कि वी सरेंडर टू हिम मोर। सो और एक्चुअली कृष्णा को भी क्या रियलिश करना अच्छा लगता है। मतलब कृष्णा भी कैसे पर्सनालिटी है कि वो सुप्रीम इंडिपेंडेंट है, हम डिपेंडेंट है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये कृष्णा हमें रियलाइज कराना चाहते हैं कि तुम मुझ पे डिपेंड हो। अब कृष्णा को एंजॉयमेंट करना है तो क्या करते हैं, वो अपने डिवोटीज पे डिपेंड हो जाते हैं। वो क्या, यशोदा माता उनको बांधती है, उनको मारती है, एंड ही इज रियलिशिंग दैट। वो खुद ऐसे बिहेव करते हैं कि मैं आप पे डिपेंड हूं। ये कृष्णा का एंजॉयमेंट है। तो कृष्णा ये बताना चाहते हैं अपनी पास्ट टाइम्स के थ्रू कि आई एम ऑल्सो डिपेंड ऑन माई डिवोटीज। कि मेरा रियल एंजॉयमेंट क्या है, जब मैं अपने डिवोटीज पे डिपेंड रहता हूँ। आई एम प्रॉपर्टी ऑफ माई डिवोटी। ये कृष्णा का नेचर है। सो हम जीवात्मा क्या इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं मटेरियल। कृष्णा यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं कि मेरा रियल एंजॉयमेंट है डिवोटीज पे डिपेंड रहना। सो शार्प कॉन्ट्रास्ट है ये, शार्प कॉन्ट्रास्ट। इसलिए हम ये सफरिंग हमारे लिए बहुत नेसेसरी और इम्पोर्टेंट है ये समझना कि हम लोग कृष्णा के सर्वेंट हैं और कृष्णा पे डिपेंडेंस ही हमारा जीवन है। ये कृष्णा पर्सनली अपने एग्जाम्पल से बता रहे थे, मैं अपने डिवोटीज पर डिपेंड हूँ। यशोदा माता जब तक मुझे खिलाएगी नहीं मैं कैसे खाऊंगा, वो मुझे नहलाएगी नहीं मैं कैसे नहाऊंगा, वो मेरा टिफिन पैक करके नहीं देगी तो गाय चराने कैसे जाऊंगा। आई एम डिपेंडेंट ऑन माई डिवोटीज। तो इस वे से
हम समझ सकते हैं। यस खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इससे मुझे छोटा सा एक एग्जाम्पल याद आया है कि एक डिवोटी के लेक्चर में मैंने सुना था, वो दूसरे डिवोटी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि एक बार वो संकीर्तन की बस जो होती है वो लोग हिली एरियाज में से जा रहे थे। और उस टाइम बस ऑलमोस्ट टिल्ट हो गई थी और गिरने पे ही थी। तो उस टाइम सारे डिवोटीज जो थे वो डर गए थे कि हम लोग ऐसे प्रीचिंग के लिए निकले हैं और इस तरह से बस कैसे कर सकती है, जा सकती है। तो उन्होंने नरसिंह कवच गाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो लोग समहाउ बच गए। और नेक्स्ट डे डिवोटी शेयर कर रहा था कि उन्होंने बताया कि मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा रोज हमारे साथ हो, रोज बस टिल्ट हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जिस कॉन्शियसनेस से नरसिंह देव को, जिस कॉन्शियसनेस से भगवान को याद किया था, तब ऐसा कभी नहीं किया है। यस यस यस, इसलिए डिफिकल्टी से घबराना नहीं चाहिए हमें। तो पॉइंट ये है, भक्तगण क्या, हमारे भक्त लोग कैसे हैं कि शांति से भक्ति करना ही मुझे ऐसा है। मैं कल ही एक डिवोटी था, मेरे लाइफ में इतने डिस्टर्बेंस है, भगवान शांति से भक्ति करने भी नहीं। कल एक डिवोटी बता रहे थे मुझे। तो इसलिए शांति से भक्ति करने की जो ये डिजायर है ना, इसको हमें फटाफट इसको हटाना पड़ेगा हमारे हार्ट से। ये शांति से भक्ति करना मतलब वो एडवांस्ड भक्ति नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल आते रहने चाहिए, वी शुड वेलकम, क्योंकि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि यही मेरे लिए प्लेजर है। तो फिर जैसे मैंने बताया था कि चेंजिंग सिचुएशन थ्रू मटेरियल एडजस्टमेंट इज कॉल्ड मटेरियल नॉलेज, एंड चेंजिंग सिचुएशन बाय एलिवेटिंग द कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल नॉलेज। अपने कॉन्शियसनेस को एलिवेट करो by becoming more and more and more Krishna conscious। और वो हम करते नहीं है, तो क्या है, ये बस को टिल्ट करवाना ताकि हम एकदम सुपर कॉन्शियसली भगवान को याद कर सकें। यस यस आनंद प्रभु। हरे कृष्णा। yes, तो एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत है नामदेव महाराज। तो उनके लाइफ में भी एक इंसिडेंट हुआ था कि उनके घर को आग लगी थी। तो सब और वो कीर्तन कर रहे थे, सामने घर में आग लगी और सामने। तो सब जो लोग थे उनके पास के, वो सब उनको पागल बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे कि घर पे आग लगी है और ये सामने भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो नामदेव महाराज जी ने और क्या किया, ठीक है भगवान तेरी यही चैना, घर में आग लगा है, तो घर के बाहर की भी जो चीजें थी वो भी आग में डाल दी उन्होंने, जो बची कुची थी। लो तुम्हारी कामनाएं तो ये भी पूरी कर लो। तो और लोग उनपे हंसने लगे, अरे ये क्या पागल हो गया है क्या, जो बची कुची चीजें वो भी आग में डाल रहा है। तो ऐसे वो रात भर वो घर जल रहा था, वो रात भर कीर्तन, सुबह हो गई तो लोग आके देख रहे थे, अरे नामदेव महाराज फिर कीर्तन ही कर रहे। देखा था हमने तो उस जगह पे एक बहुत बड़ा ऐसा अच्छा मकान बना हुआ था, घर बहुत सुंदर, पहले से भी सुंदर। तो नामदेव महाराज, वो ध्यान नहीं था उनका, वो कीर्तन में ही डूबे थे। तो फिर वो लोगों ने पूछा, अरे ये एक रात में आपने भगवान ये घर कैसे बनवाया, किससे बनवाया? तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा करने में, मतलब वो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा घर बनवाना चाहते हो तो पहले तुम्हारा घर खाक करना, जला के खाक करना पड़ेगा, तो ये ऐसा बनेगा। यस वो अच्छा है, गुड। तो भगवान पहले सब कुछ छीन लेते हैं हमसे, भक्त से, जो भी है, और फिर बाद में उसको इस टॉप में पहुंचा देते हैं। तो पहले सब हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यस, फर्स्ट सरेंडर। यस यस। हाँ, तो आज भागवतम क्लास में एक डिवोटी अच्छा बता रहे थे कि अगर हमारे जीवन में दुख मिल रहा है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए,
अगर हमारे जीवन में सुख मिल रहा है तो आश्चर्य होना चाहिए, क्योंकि दुखालय है। सुख कैसे मिल रहा है उसको आश्चर्य होना चाहिए। दुखालय में सुख कैसे मिल रहा है, कुछ गड़बड़ है। और दुख मिल रहा है तो एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल। तो हम एंड करते हैं इधर, हो गया टाइम, हो गया, मेरे को मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।